Hello everyone, I am Mahidal Chauhan working as an assistant dietitian in UN Mehta Hospital. I am also certified diabetic educator. My today's topic is nutrition labeling or a healthy consultant regarding the nutrition. वाइल न्यूट्रिशन लेबलिंग, तो लेबलिंग क्यों ज़रूरी होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, सेलर है और कंज्यूमर है, उसको हमको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। हमें उससे पता चलता है कि लेबल है अगर लगाया हुआ है तो उसमें कितने न्यूट्रिशन है, कितना शुगर है, कितना फैट है, कितना कैलोरी है, उस हिसाब से हम चॉइस कर सकते हैं और उसके हिसाब से हमें पता चल सकता है कि 2000 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से न्यूट्रिशन फैक्ट जो लिखे हैं उसमें से हमारी पर्सनल चॉइस कैसी है। अगर हमको शुगर कम लेना है, हम किसी डाइट पे है, या तो फिर हमको किसी चीज़ के लिए पर्सनल प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कैल्शियम ज़्यादा लेना है, तो उसके हिसाब से हम अपनी चॉइस कर सकते हैं और इंडिया में ये कंपलसरी हो गया है। तो उसके लिए हमको ये बेनिफिट भी है कि इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है वो हर इंसान अपना चॉइस के हिसाब से ये चीज़ सॉर्ट आउट कर सकता है फूड लेबल चेक करने के बाद कि उसे किस टाइप का फूड चाहिए। पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ न्यूट्रिशन लेबलिंग, तो बेसिक फूड इन्फॉर्मेशन उससे मिलता है, जैसे कि मैंने अभी अगली स्लाइड में बताया कि उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, एनर्जी, प्रोटीन ये सब कितनी मात्रा में है उसके हिसाब से हमको पता चले। अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं तो कम प्रोटीन या कम एनर्जी वाला ड्रिंक्स या कम फूड यूज़ करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। हेल्दी एंड न्यूट्रिशन सेफ्टी होता है, उसके पैक के हिसाब पे जो लिखा हुआ है उसमें कितना सेफ्टी है, बेस्ट बिफोर है, बेस्ट 3 मंथ, बेस्ट 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसके अंदर हमको ये एलर्जी कोई चीज़ का है वो उसमें लिखा होता है, ग्लूटेन फ्री है कि नहीं वो भी हमको उसमें लिखा होना चाहिए। वो सारी चीज़ के हिसाब से हमको कार्डियक इशू है या डायबिटीज़ में है, ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन की गई होती है जिससे हमको पता चलता है और हमारा हेल्थ जो है उसके हिसाब से हम चॉइस कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइज के लिए भी वो बेनिफिशियल है। कोई भी चीज़ होता है उसके आगे ब्रांड नेम और कोई लेबल लगता है तो उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हमको वो जो फूड लेबल है वो किसी भी कंपनी का मार्केटिंग और एडवर्टाइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। विदाउट मार्केटिंग और एडवर्टाइज और जो नाम है फुलफिल जो ऊपर नहीं लिखा होता है तो उसके हिसाब से हमको नहीं पता चलता है कि इसका फूड प्रोडक्ट फुल नेम क्या है, बैच नेम क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है और ये किस किस चीज़ में इसको यूज़ किया गया है, उस हिसाब से हमको ये चीज़ पता चलती है। ऑल ओवर फूड प्रोडक्ट जब लोग खरीदते हैं तो उसको चॉइस करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसके लिए ये एक अच्छा वे भी है जिससे फूड का मार्केटिंग भी हो सकता है, एडवर्टाइज भी हो सकता है और लोग उसको अच्छे से खरीदते भी हैं। इसलिए न्यूट्रिशन लेबलिंग कंपलसरी है इंडिया में। ये अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर के अंदर अभी लेटेस्ट न्यूज़ था 13 अप्रैल को जो किया गया है। बड़ौदा के अंदर होम साइंस कॉलेज के होम साइंस जो कॉलेज है उसके जो भी होम साइंस कॉलेज के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है उन लोगों ने एक रिसर्च किया गया था। उसमें 218 जितनी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर लेबोरेटरी में उसको चेक किया गया है और 1300 जितनी प्रोडक्ट्स उन लोगों ने रिसर्च किया गया है कि 218 जैसी जो प्रोडक्ट्स थी वो ऐसी थी जिसमें शुगर, सोडियम, एनर्जी, सैचुरेटेड फैट जिसका लेवल बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ एक रिसेंटली अभी नया-नया जो किया है वो है उसमें जिससे हमको पता चले कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें उन लोगों ने थोड़े से चेंजेस किए हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो नेक्स्ट न्यूज़ में आएगा उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं। तो हमको अभी जो बिज़ी लाइफ़स्टाइल में इंस्टेंट फूड है या इंस्टेंट डेयरी प्रोडक्ट है या तो हम जो ड्रिंक लेते हैं उसमें क्या-क्या चेंजेस किए हैं वो नेक्स्ट फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च करेंगे उसके बाद वो लोग हमको बताएँगे। पर्पस क्या है लेबलिंग का? कि हमको ये लेबल क्यों लगाना होता है, तो जिससे हमको पता चलता है अभी जो लेबल लगा है तो उसके हिसाब से हम उसमें कितने न्यूट्रिशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमको ये पता चलता है, हमारी पर्सनल चॉइस के हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं, उसके उसके लिए भी हमको ये बेनिफिशियल रहता है। और जो कंज़्यूमर का हेल्थ होता है उसके रिगार्डिंग भी जैसे कि वो भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जैसे कोई प्रोडक्ट है उसमें हमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितना यूज़ किया गया है, ओमेगा 3 कितना यूज़ किया गया है, फाइबर कितना यूज़ किया गया है, ट्रांस फैट कितना यूज़ हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम ये सारी जो चीज़ें वो कितनी यूज़ की गई हो उसके हिसाब से हमको ये सारी चीज़ें पता चलती है जिससे हमें अगर कोई इश्यू है तो हमें हमें पर्सनल चॉइस के हिसाब से इसमें से कुछ अप एंड डाउन चाहिए तो हम इस हिसाब से अपना फूड लेबल चेक करके फूड को बाय कर सकते हैं।
व्हाट आर द न्यूट्रिशन लेबलिंग रेगुलेशन, तो क्या क्या है, तो उसमें एक न्यूट्रिशन फैक्ट टेबल है, न्यूट्रिशन कंटेंट क्लेम है, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर की लो सोडियम, लो इन सैचुरेटेड फैट, लेबलिंग इन रेगुलेशन, दैट रिलेटेड हेल्थ क्लेम करना है तो रिड्यूस रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिसीज जो है। आर देयर एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ मैंडेटरी न्यूट्रिशन लेबलिंग, तो कुछ जैसे कि फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, रो मीट, पोल्ट्री, सी फूड्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, फूड सॉल्ट एंड रोड साइड पे जो हम स्टैंड करते हुए होते हैं, क्राफ्ट में जो होते हैं, फेयर्स में जो फूड्स अप्लाई होते हैं, उसके लिए भी लेबलिंग अगर हो या एग मार्क वाला हो, आईएस मार्क वाला होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें होनी चाहिए। ये एक छोटा सा ग्राफ है जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जब भी हम लोग कोई पैकेज, कोई चीज़ बाय करते हैं तो उसमें मैंने नॉर्मल रेशियो बताया हुआ है कि देखो, जिसमें कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। जैसे कि कोई भी इंसान अगर कोई फूड चेक करे बिना 100, कोई भी चीज़ बाय करता है, मतलब खरीदता है कोई भी इंसान, तो 100 में से 43% लोग ऐसे हैं जो बिना देखे ही खरीदते हैं। 42% लोग ऐसे हैं, जैसे मेरा सेकंड ग्रीन वाला सेशन है उसमें लिखा हुआ है मैंने कि जो इंसान 100 आउट ऑफ 42% ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम खरीदते हैं और उसका न्यूट्रिशन लेवल चेक करते हैं। कोई ऐसा भी होता है 100 ऑफ 22% लोग ऐसे हैं जो डाइट पे होते हैं, वेट लॉस करते हैं, तो 22% ही लोग ऐसे हैं इंडिया में कि जो उस लेबलिंग को चेक करने के बाद उसको यूज़ करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है 60% लोग ऐसा है कि खरीद लेते हैं, 40% लोग ऐसा है कि जो ऑलवेज न्यूट्रिशन लेवल जो है वो चेक करने के बाद, उसके न्यूट्रिशन चेक करने के बाद खरीदते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे हैं कि 12% ऐसी पर्सन लोग हैं कि जो बच्चों के लिए खरीदते हैं और उसको लेबलिंग चेक करने के बाद खरीदना पसंद करते हैं। और 100 आउट ऑफ 7% लोग ऐसे जो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपना न्यूट्रिशन लेवल चेक किए बिना ही खरीद लेते हैं। ये एक छोटा सा मैंने ग्राफ बताया है जिसमें ऐसा है, जिसमें ब्लू और रेड कलर से हमने इंडिकेट दिया हुआ है। तो उसमें ऐसा है कि 55 या 40% लोग ऐसे हैं जो न्यूट्रिशन देखने के बाद चेक करते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जिसके प्राइस देखने के बाद चेक करते हैं। 10% ऐसे हैं जो वेरिएशन फूड चॉइस के हिसाब से चेक करते हैं। और बहुत कम लोग ऐसे हैं, जैसे कि 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो उसको सेफ्टी को देख के चेक करते हैं। और 10 से भी कम स्पेसिफिक फूड आइटम्स, सिलेक्टेड आइटम चेक करने के लिए बहुत कम रेशियो है, 5 to 10% है। और 15-20% ऐसे है जो प्राइमरी प्रोडक्शन के चेक करने के बाद कोई भी चीज़ परचेज करना पसंद करते हैं अपने घर के अंदर। ये एक ग्राफ है जिसमें हमने दिखाया हुआ है कि कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन लेवल के हिसाब से कैसे लोग खरीदते हैं, जिसमें 60 to 80% ऐसे लोग जो होते हैं जो बिना फैट, कैलोरी, शुगर, सॉल्ट, कार्बोहाइड्रेट ऐसे कुछ न्यूट्रिशन बिना देखे ही लोग पसंद करते हैं उसको लेना, ठीक है। और 40% लोग ऐसे हैं जो चेक करने के बाद लेबल चेक करते हैं, उसमें कितना डिटेल्स जाता है, एडिटिव्स यूज़ किया गया है कि नहीं, ट्रांसफैट कितना यूज़ किया गया है, फाइबर कितना है, प्रिजर्वेटिव है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है, कैलोरी कितना मिलेगा, फैट कितना है, ये सारी चीज़ देखने के बाद 40% लोग ऐसा है, 40 कि जिसमें ये सारी जो चीज़ें चेक करते हैं और उसके बाद जो है वो खरीदते हैं। और 80 to 100% लोग ऐसे हैं जिसमें जो भी ऐसे पर्सन भी है कि जो बिना देखे, बिना कुछ सोचे ये चीज़ खरीदते हैं, हमको चाहिए, हमको लेना है और हमने खरीद लिया। अगर कोई भी कंपनीज जो होती है जो बिना लेबल के हिसाब से अगर कुछ करती है जिसमें उसका नाम आइडेंटिफाई नहीं कर दिया है, मिस ब्रांडेड है या तो मिसलीडिंग करने का कोई इशू करती है, एडवर्टाइज करती है, तो उसके रिगार्डिंग पेनल्टी भी हमने डिसाइड किया गया है। अगर मिस ब्रांडेड कोई चीज़ हमको यूज़ होती है मार्केट में, उससे कोई चीज़ का नुकसान होता है किसी इंसान को, 3 लाख रुपीज़ उसका पेनल्टी चार्जेस है। अगर मार्केट में मिसलीडिंग एडवर्टाइज के लिए भी अगर रूल्स बनाए, जैसे कि अगर कोई चीज़ के रिगार्डिंग मिसलीडिंग एडवर्टाइज हुआ तो उसको 10 लाख रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। लेबलिंग रेगुलेशन इन इंडिया देख सकते हैं, आपके सिंबल के हिसाब से हमको पता चल सकता है। ये कॉमन है, ग्रीन है मतलब कि वेजिटेरियन होता है, रेड है मतलब कि नॉनवेज है, और नीचे जो सिंबल है वो रेडिएशन का है। उसका पर्पस क्या होता है रेगुलेशन जो होता है उसको कैसे FSSAI 2011 के हिसाब से कुछ लेबलिंग प्रोडक्ट का कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे होना चाहिए। आइडेंटिफाई स्टेटमेंट मतलब जो भी कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें उसका नेम जो होता है वो क्लियर कट
और अच्छे से दिखे ऐसा होना चाहिए। उसका नेट वेट कितना है वो दिखना चाहिए। उसके लेबल की इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वेट के हिसाब से पैकेज के साथ लिखना होना चाहिए। उसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ है तो वो लिखा होना चाहिए। डेली 2000 किलो कैलोरी के हिसाब से उसमें कितना DV% यूज़ हुआ है, फैट, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांसफ्लैट, सोडियम, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई चाहिए। उसके पैकेट के ऊपर सिंबल होना चाहिए, आइदर वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि ग्रीन और रेड सिंबल है। रेडिएशन फैक्ट कितना लगेगा वो भी हम उसमें दिखा सकते हैं। पूरा डिटेल्स 2000 किलो कैलोरी के हिसाब से पूरे दिन में उसको मेडिफाई उसमें मेंशन किया होना चाहिए। उसका जब भी वो कंपनीज या जो भी है उसका पूरा डिटेल्स क्लियर नाम जो होता है वो लिखा होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट कितना है और कितना कहाँ से पैकिंग हुआ है, कोड नंबर क्या है, लॉट नंबर क्या है, उसमें बैच नंबर क्या आएगा वो भी हमको लिखा होना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग पैकिंग कहाँ हुआ था, कितने टाइम पे और कौन से डेट पे हुआ था वो लिखा होना चाहिए। वो जो प्रोडक्ट है वो कितने टाइम तक बेस्ट रहेगा और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो पूरा लिखा और डिटेल्स में होना चाहिए। एलर्जी उसमें अगर किसी चीज़ का है, जैसे ग्लूटेन का एलर्जी लगेगा या तो ग्लूटेन फ्री है, प्रिजर्वेटिव कुछ यूज़ किया गया है, उसमें कोई एलर्जिटिक चीज़ होता है, कोई यूज़ किया है, उसमें वाटर भी यूज़ किया हुआ है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। जैसे कि अगर उसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है, न्यूट्रिशन रिगार्डिंग नहीं है, हेल्थ में कोई इशू करता है तो हम उसके अपोज में क्लेम भी कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम बताते हैं कि आइडेंटिफाई स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। जो भी हमें प्रोडक्ट का डिटेल्स लिखा हुआ होता है वो क्लियर लिखा होना चाहिए, कंफ्यूजिंग वाला नहीं होना चाहिए। उसमें जैसे कि कोई चीज़ होता है जो प्रोसेस किया गया हो है, उस पर प्रोसीजर यूज़ की गई है, जैसे कि ड्राई एप्रिकॉट, सॉल्टेड पीनट, स्मोक बेकन, ऐसी चीज़ें जो होती है उसमें क्या यूज़ किया है, प्रोसीजर अगर कुछ करके यूज़ किया है, वाटर उसमें डाला है या तो प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है तो वो अपने लेबल के उसमें उसको डिस्क्राइब उसको करना पड़ेगा। अगर सेम नाम वाला चीज़ होता है तो भी उसको मेंशन करना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अपने पैकेज में दिखाना पड़ेगा। जैसे कि फ्रूट योगर्ट और आर्टिफिशियल फ्रूट फ्लेवरिंग योगर्ट दोनों ही दो अलग चीज़ें होती हैं और उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है डिफरेंट वे में वो आप उसमें यूज़ कर सकते हो, दिखा सकते हो। नेट वेट एंड नेट कंटेंट, तो जितने भी लिस्ट में अपने इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पूरा पैकेट रेडी हो जाने के बाद उसका वॉल्यूम कितना होता है, कितना स्टार्टिंग टू एंडिंग तक कितना यूज़ हुआ है, स्मॉल पैकेट में है या जो भी डिटेल्स उसका होता है, उसमें कोई एडिटिव यूज़ किया गया है, वाटर कंटेंट यूज़ किया गया है, ऐसी सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से भी, या तो फिर फर्मेंटेड है, रेडी टू यूज़ है, इंस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ है तो आपको उसके पैकेट के ऊपर नेट वेट के हिसाब से आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड प्रिजर्वेटिंग का जो डिटेल्स होता है वो उसमें मेंशन करना चाहिए और वो डिटेल्स हमको पता होना चाहिए, वो उसके पैकेट के ऊपर भी उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। जैसे कि ये हम देख रहे हैं, मेरी इमेज में आप देख सकते हो कि 2000 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उसमें ट्रांस फैट, डाइटरी फैट, शुगर, प्रोटीन, विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ हुई है वो उसमें मेंशन किया गया है। जैसे कि मैगी टोमेटो केचप है, उसमें 211 ऐसा स्लॉट नंबर भी वो लिख सकते हैं या डिटेल्स भी यूज़ कर सकते हैं कि प्रिजर्वेटिव ये यूज़ कर सकते हैं। कोड नंबर के हिसाब से 211 मीन्स कि मैगी टोमेटो केचप के अंदर सोडियम बेंजोएट जो है ये यूज़ किया गया है, वो हमको उसमें पता चलता है। अगर जैसे कि इसमें सिंबल है ग्रीन और रेड, तो हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ग्रीन मीन्स कि वो वेजिटेरियन है, रेड मीन्स कि वो नॉन वेज है। FPO, ISO, हेल्दी चॉइस, ISA, एग मार्क, वो वाली सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है उस पर मैक्सिमम ये लोगो यूज़ हुआ होता है और जो रेडिएशन का जो सिंबल है वो भी उसमें यूज़ करते हैं। ये जस्ट एग्जांपल है न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन का, मैंने उसमें लिखा हुआ है पूरा। जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो कि स्टार्टेड हियर, जो फर्स्ट नंबर मैंने लिखा है उसमें जो है वो टोटल वॉल्यूम कितना है और सर्विंग साइज कितना है वो लिखा गया है। फिर सेकेंड में है कि कैलोरी कितना है, ठीक है। फिर जो तीसरा है न्यूट्रिशन, फैट, ट्रांसफ्लैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम, मतलब कि 100 DV% के हिसाब से उसको यूज़ करना होता है, उससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। डाइटरी फाइबर अगर यूज़ हुआ है तो 5% से लेस होना चाहिए, इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर शुगर
डाइटरी कोई चीज़ यूज़ की गई है तो 5% के हिसाब से ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हम उसमें कोई भी फूड प्रोडक्ट में यूज़ नहीं कर सकते हैं। विटामिन ए, सी, कैल्शियम और आयरन 20% से ज़्यादा ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो तो ही ये प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो छोटी-छोटी डिटेल्स लिखा है ब्लैक 5 जिसमें फूड नोट्स लिखा हुआ है कि कितना कैलोरी, कैल्शियम, ट्रांस फैट, टोटल वॉल्यूम कितना है, वो सारी डिटेल्स हमको पता चलेंगे। फर्स्ट में जहाँ स्टार्टेड हियर लिखा है वहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट लिखा है, उसके ऊपर बड़ा सा एक नाम होता है, जो भी प्रोडक्ट होता है उसका क्लियर नाम दिखना चाहिए। उसमें जैसे कि एड्रेस के अलावा मैन्युफैक्चर कहाँ से हुआ है, पैकिंग कहाँ से हुआ है, लॉट नंबर क्या है, बैच नंबर क्या है, उसमें क्या-क्या चीज़ यूज़ हुई है, ठीक है? वो हमको उसमें मेंशन करना पड़ेगा ताकि हमको किसी को भी क्लेम करना है, कोई मिसब्लेडिंग हुआ या कोई चीज़ के रिगार्डिंग उसके अगेंस्ट में हमको एक्शन लेना होता है, तो हम वो चीज़ कहाँ से आई है, क्या कंप्लेन था, अगर कुछ इश्यू हुआ जैसे कि कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद जो हेल्थ रिगार्डिंग इश्यू होते हैं तो उसको हम स्टॉप करें और क्लेम कर सकें। उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि बेस्ट बिफोर डेट कितना है, बना है उसमें 3 मंथ में बिगड़ जाएगा, 6 मंथ में बिगड़ेगा, 1 साल तक यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो भी पूरा डिटेल्स में उसमें लिखा होना चाहिए। प्रिपरेशन इंस्ट्रक्शन जैसे कि कोई फूड हम रेडी लेते हैं तो उसमें हमको इंस्ट्रक्शन मेंशन करना ज़रूरी हो जाता है कि उसको कुक कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करेंगे, कुक कैसे करेंगे, उस पर ज़रूरी हो जाता है कि उसमें कैसे लेबल लगाया हुआ है, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज़ इंस्टेंट यूज़ करते हैं जैसे कि सूप है, इंस्टेंट ढोकला है या ऐसा कोई चीज़ है तो उसमें भी मेंशन करते हैं कि भाई ओवन में अगर हम यूज़ करने वाले हैं तो कितना हीट करेंगे, कितना टेम्परेचर के हिसाब से यूज़ करेंगे, उसमें कुकिंग टाइम कितना लगेगा, वो सारी डिटेल भी हम मेंशन करते हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर 14 फूड्स ऐसे हैं जिसके अंदर फूड पैकेट के अंदर उनका जो लेबलिंग होता है वहाँ का, उसमें इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो डिटेल्स में लिखना ज़रूरी होता है कि इसमें से किसी पर्सन को एलर्जी होता है तो वो चीज़ से बच के दूसरा चॉइस अपना यूज़ कर सके। जैसे कि सिलेरी कंटेनिंग ग्लूटन जैसे बार्ली, राइस एंड ओट्स, cluster buns, crabs, egg, fish, lupins, cow milk, oysters, mustard, nuts like almond, walnut, Brazil nuts and cashew, peanut, sesame seed, soyabean, sulfur dioxide and sulfite. प्रिजर्वेटिव यूज़ हुआ है सम फूड में और ड्रिंक्स में तो उसका लेवल जो होता है 10 माइक्रोग्राम पर केजी और पर लीटर के हिसाब से होना चाहिए। यूरोपियन यूनियन के अंदर इतनी जो चीज़ें जो 14 फूड्स है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो न्यूट्रिशन लेबलिंग के ऊपर होना ज़रूरी होता है। कुछ हेल्थ क्लेम हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोई जो जैसे कि कुछ फूड्स जो होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी होते हैं, अच्छे हमको हेल्थ रिगार्डिंग प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो जैसे कि लेबल जो है तो उसके हिसाब से हम डायरेक्टली कोई भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फूड को ट्रीट करना, प्रिवेंट करना और कुछ फूड ऐसे जो होते हैं तो क्योरली मतलब डिसीज़ के रिगार्डिंग हमको क्योर भी करते हैं और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से भी हमको फ़ायदेमंद रहते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे मैंने 3 एग्जांपल दिए गए हैं कि कैल्शियम जो होता है वो इम्पोर्टेंट रहता है नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और बोन्स के लिए। बीटा ग्लूटन फ्रॉम ओट्स हेल्प रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल, मतलब कि ओट्स जो होता है वो बीटा ग्लूटन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करता है, जिससे हमको हार्ट कार्डियक रिलेटेड कोई इशू है तो हमको पता चल सकता है और उसमें हमें पता चलने के बाद हम उस हिसाब से यूज़ करें तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। कैल्शियम जो होता है मिल्क के अंदर जो लिखा हुआ है वो हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें हमारा कैल्शियम नीड जितना पर डे के हिसाब से अगर उसमें कम होता है या ज़्यादा है हमारी बॉडी में तो हम उस हिसाब से उसका चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि शुगर फ्री च्यूइंग गम जो होता है जिसमें ज़ाइलिटॉल यूज़ होता है, जो ब्लैक एसिड जो न्यूट्रलाइज ब्लैक एसिड है उसमें फ़ायदेमंद रहता है। तो हमारे लिए कुछ फूड्स में जो डिटेल्स लिखे हैं वो हमारे लिए हेल्थ रिगार्डिंग हमको बेनिफिट्स भी देते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ है जो फंक्शन क्लेम न्यूट्रिशन रिगार्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जिसमें मेंशन करते हैं लो इन फैट है, हाई इन फाइबर है, रिड्यूस रिस्क होता है,
ज़ीरो ट्रांसप्लांट होता है। तो ये सारी जो डिटेल्स जो होती है डिस्क्राइब की है, एरो के हिसाब से भी हम जज कर सकते हैं। जैसे लो फैट में लो दिखाया हुआ है, हाई में हाई है, रिड्यूस रिस्क में डिस्क्रिप्शन वाला होता है, और ज़ीरो ट्रांसप्लांट में फॉल्स का जो निशान है उसके हिसाब से भी हम चेक करके देख सकते हैं। कुछ कॉमन क्लेम भी है जिसमें कि अगर फूड प्रोडक्ट्स जो होता है लो और नो रिड्यूस कैलोरी है, लो और नो रिड्यूस क्रैब है, लो और नो रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल होता है, लो और नो रिड्यूस फैट जिसमें यूज़ किया गया है, या तो फिर रिड्यूस ग्लाइसेमिक इंडेक्स या उससे ज़्यादा है, मीन्स के लो या नो रिड्यूस सैचुरेटेड फैट जो होता है, रिड्यूस सोडियम, और लो और नो रिड्यूस शुगर, लो और नो रिड्यूस ट्रांसप्लांट, ये सारी जो चीज़ें उसके अपोजिट में भी हम कॉमन क्लेम यूज़ कर सकते हैं। ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, एरोमोपैथी, बॉटानिक एंड हर्बल चीज़, जीएमओ फ्री है, नो एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव है, ऑर्गेनिक है, वोलग्रेन है, पल्सीज में जैसे कि एडेड कैल्शियम यूज़ किया गया है कोई भी पल्सीज के अंदर, मूंग के अंदर या फिर कोई चीज़ के अंदर, हाई प्रोटीन है, हाई एडेड फाइबर है, स्टैनोल और स्टीरोल है, विटामिन या मिनरल्स फोर्टिफाइड अगर कोई चीज़ में यूज़ किया है, जैसे कि हमारा जो ICDS में हमारा जो न्यूट्रिशन कैंडी होता है उसमें, या तो फोर्टिफाइड फूड होता है उसमें भी हम देख सकते हैं, उसकी भी पैकेज के अंदर हमको फोर्टिफाइड यूज़ किया गया होता है, तो उसमें भी वो डिटेल्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स के हिसाब से भी ICDS की जो स्कीम है उसमें जो फूड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसमें भी हम डिटेल्स चेक कर सकते हैं, और उसमें भी वो डिटेल्स लिखा गया है। चूजिंग अ लेबल फॉर्मेट, मतलब कि स्पेस जो लेबल का होता है उसका पूरा पैकेट का अमाउंट कितना है, पैकेट और प्रीपेड कैसे हुआ है उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए, और जो लिखा गया है वो दोनों लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, आइदर इंग्लिश या तो हिंदी में भी यूज़ कर सकता है, और वो बच्चों के लिए भी कैसा रहता है उसका कैसा रहेगा वो सारी चीज़ें उसमें लिखा होना चाहिए। हाउस होल्ड और मैट्रिक मेजरमेंट सर्विस पर कंटेनर, जैसे कि इस इमेज में लिखा हुआ है कि सर्विंग साइज 1 कप और सर्विंग साइज पर कंटेनर 2, ऐसा डिटेल्स जो होता है उसके हिसाब से हमें पता चलना चाहिए कि हमें कोई चीज़ यूज़ कर रहे तो हमें कितनी यूज़ करना है, हमारे फैमिली मेम्बर में हमें कितना यूज़ करना पड़ेगा, हमें उसका कितना प्रोडक्शन का जो चीज़ जो चाहिए हमें कितने वॉल्यूम में चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, कितने न्यूट्रिशन वाले चाहिए, किस पर्सन के लिए चाहिए, आइदर ओल्ड एज वाले पीपल के लिए चाहिए या चिल्ड्रन के लिए, उसके हिसाब से हम सर्विंग साइज के हिसाब से न्यूट्रिशन देख के हम परचेस कर सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर और प्रोसेस फूड होता है वो भी उसमें लिखा होना चाहिए, प्रिपरेशन और इंस्ट्रक्शन भी उसमें दी गई होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर उसमें एडिटिंग न्यूट्रिशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के साथ, जैसे कि मिल्क और ओट्स ऐसा है तो भी उस ओट्स के अंदर मिल्क यूज़ किया गया है, या मसाला ओट्स है तो वो भी उसमें कंबाइन यूज़ हो सकता है, लेकिन उसमें डिटेल्स लिखा होना चाहिए। कितना कैलोरी है, ट्रांसफेट कितना रहेगा, उसमें जैसे कि 1 सर्विंग में हिसाब से कितना अपने को कैलोरी है, जैसे मैंने लिखा है 250 कैलोरी और फ्रॉम 1 फैट ऐसा लिखा गया है। जो फॉर्मेट जो इमेज था उसका लास्ट प्लॉट का मैंने फोटो उसमें रखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड, उसकी सामने मैंने उसका वैल्यू भी आपको मेंशन किया गया है। तो कितना यूज़ होता है फूड में वो डिटेल्स, ये कुछ फूड लेवल पे सिंबल कलर वाइज होता है। जैसे कि ट्रैफिक में हम जाते हैं तो ट्रैफिक के भी कुछ रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं, उसमें भी सिग्नल के हिसाब से हम चलते हैं। उसमें इसके साथ उसके जैसे कलर के हिसाब से हमने फूड लेवल के भी कुछ कलर कोडिंग के हिसाब से रखा है। जैसे कि अगर हम ट्रैफिक में होते हैं तो रेड लाइट होता है मतलब वो बहुत जाना नहीं है, ग्रीन है मतलब जा सकते हो, येलो मीन्स कि लाइट अपना ट्रैफिक है। उसके हिसाब से हमारे न्यूट्रिशन में क्या है, अगर रेड है मतलब फैट में ज़्यादा है, येलो है मीन्स कि मीडियम सॉल्ट यूज़ किया गया है, ग्रीन में है मतलब लो शुगर है, और अगर 2 सिंबल हाई का रहता है तो सैचुरेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हाई लेवल पे यूज़ की गई है। तो उसके हिसाब से जैसे कि रेड सिंबल है, उसके बाद में छोटे है कि ग्रीन है तो ईट प्लांटी, ईट ऑफन, जैसे येलो है तो ईट इन मॉडरेशन, ईट इन लेस एंड ऑफन, ईट इन स्पैरिंगली। ठीक है, ऐसा हम अपने जैसे कि ये कलर कोडिंग के हिसाब से भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ग्रीन है मतलब कि हेल्दियर चॉइस के हिसाब से है, येलो अगर हम चॉइस करते हैं तो ओके वाली चॉइस होती है, और जो रेड वाली चीज़ अगर हम सिंबल को देख के चूज़ करते हैं तो वो लेस हेल्दी चॉइस हमारा माना जाता है।
इंफॉर्मेशन पैनल, जैसे कि नेम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इंडिया के अंदर जो न्यूट्रिशन फैक्ट जो होता है, न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स जो लिखा हुआ होता है, उसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती है। वो जैसे मैंडेटरी न्यूट्रिशन वो रहता है, जैसे कि कैलोरी कितना है, कैलोरी फैट कितना है, टोटल फैट कितना है, डाइटरी फाइबर्स कितना यूज़ किया गया है, विटामिन ए कितना है, आयरन कितना है, कैल्शियम कितना यूज़ किया गया है, सोडियम कितना यूज़ हुआ है, या टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितना यूज़ होता है। कोई भी अगर हम चीज़ खरीदते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो इंडिया में मैंडेटरी है। वो हमको डिस्क्राइब पैकेज के ऊपर फुल लेवल में होना ज़रूरी होता है। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो वॉलंटरी लिखती है, जिसमें कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पोटेशियम, इनसॉल्युबल फाइबर कितना है, सॉल्युबल फाइबर कितना है, विटामिन्स एंड मिनरल्स विथ आरडीए के रिगार्डिंग लिखते हैं, अदर कार्बोहाइड्रेट जैसे अगर कोई चीज़ में यूज़ किया गया है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो वॉलंटरी है। कोई कंपनी लिखेगी या नहीं भी लिखेंगी, तो हमारे लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहता है कि हमें कोई पर्सनल चॉइस यूज़ करना है, तो इसमें भी हम इस चीज़ के रिगार्डिंग हमें ये बेनिफिट हो सकता है। कंक्लूजन तो क्या है, ये पूरे डिटेल्स का कंक्लूजन क्या है, ठीक है। तो हमको इससे बेनिफिशियल ये रहता है कि प्रोड्यूसर जो होते हैं वो अपना लेबल के हिसाब से जो भी कंज्यूमर है उसको अट्रैक्ट करते हैं। उसका जो सेलर होता है, सेलिंग जो स्कीम है, उसमें उसका एडवर्टाइजिंग अच्छा करेंगे, डिटेल्स रखेंगे, तो जो भी हेल्थ कॉन्शियस लोग जो होंगे वो उसको परचेस करने में पर्सनल चॉइस के हिसाब से उसको फर्स्ट उसमें रखेंगे और उसके हिसाब से उनकी चॉइस करेंगे। और जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, वो जो चीज़ें हैं, बेटर है मैनेज डाइट स्पेशल रिगार्डिंग होता है, वेट लॉस में होता है, कैल्शियम रिच फूड यूज़ करना है, प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करना है, कोई भी चीज़ होता है तो उसके अंदर एडवर्टाइज और न्यूट्रिशन जो फैट और न्यूट्रिशन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से सबको ये हेल्पफुल रहता है, ठीक है। कुछ टिप्स भी है, जैसे कि इंग्रेडिएंट्स यूज़ होता है तो कितना यूज़ हुआ है, शुगर कंटेंट, कैलोरी हमको देखने को मिल जाता है, सर्विंग साइज़ और कंटेनर के हिसाब से कितना है, और न्यूट्रिशन का लिमिट जैसे कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ट्रांस फैट कितना यूज़ हुआ है, उसका भी हम एक लिमिट जज कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हमें हमारी डेली लाइफ में 2000 किलो कैलोरी के हिसाब से मुझे कोई भी चीज़ में कट आउट करना है, आइदर फैट, आइदर ट्रांस फैट, या तो मुझे एनर्जी लेवल कम करना है, तो मैं उस हिसाब से अपना चॉइस करूँगी। मैं आशा रखती हूँ कि मेरा पूरा प्रेजेंटेशन के हिसाब से अब आप जब भी आपके घर के अंदर आपके ओल्ड एज मेंबर्स के लिए या चिल्ड्रंस के लिए या अपने खुद के हिसाब के लिए कुछ भी खरीदेंगे तो आप स्मार्ट शॉपिंग करेंगे। उसमें कितने न्यूट्रिशन यूज़ किए गए हैं, कितना दो चीज़ अगर आपको चीज़ यूज़ करना है तो कंपेयर करके यूज़ करेंगे। स्मार्ट शॉपिंग करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अभी के हिसाब से सबका वर्क स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चल रही है। तो हम अगर थोड़ा सोच समझ के, लेबल चेक करके, न्यूट्रिशन चेक करके अगर हम कोई शॉपिंग करेंगे तो हमारे हेल्थ के हिसाब से हमें बेनिफिशियल रहेगा। तो हम अभी नेक्स्ट में ये आशा रखते हैं कि आप जब भी शॉपिंग करें तो न्यूट्रिशन लेवल चेक करके करें और हमेशा उसका बेस्ट बिफोर डेट ज़रूर चेक करें। थैंक यू।